हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग विद ग्रो। मेरा नाम है असीम सिंघल, मैं एक फुल टाइम ट्रेडर हूं और आज मैं आपके साथ बात करने वाला हूं पेयर्स ट्रेडिंग की। पेयर्स ट्रेडिंग एक न्यूट्रल स्ट्रैटेजी है। इस स्ट्रैटेजी में हम एक चीज को बाय करते हैं और एक चीज को सेल करते हैं। मतलब चांसेस ये रहते हैं कि लॉस बहुत कम होगा बट प्रॉफिट के काफी अच्छे चांसेस रहते हैं। इनफैक्ट जब मैंने ट्रेडिंग शुरू करी थी कुछ साल पहले, पेयर्स ट्रेडिंग मैंने सबसे पहले शुरू करी थी बिकॉज ये बहुत सेफ स्ट्रैटेजी मानी जाती है। मैं आपको आज इसके बारे में बताऊंगा कि कैसे आप इसको डेली टाइम फ्रेम में भी ट्रेड कर सकते हैं, मतलब आप अलग अलग स्टॉक्स पे ट्रेड कर सकते हैं, और कैसे आप सेम स्ट्रैटेजी को यूज करके निफ्टी बैंक निफ्टी में भी ट्रेड कर सकते हैं एंड आप सेम स्ट्रैटेजी को यूज करके ऑप्शन बाइंग भी कर सकते हैं। जी हाँ, आज हम ये सब बात करने वाले हैं, बट एज यूजुअल आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर दैट यू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। और चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि पेयर्स ट्रेडिंग क्या होता है। पेयर्स ट्रेडिंग में जैसे कि वर्ड बोलता है पेयर, दो चीजों का पेयर होएगा, तो हम दो स्टॉक्स की बात करेंगे और वो जो स्टॉक हैं वो दोनों ही स्टॉक एक दूसरे से काफी को रिलेटेड होने चाहिए। मतलब अगर एक स्टॉक ऊपर जाता है तो दूसरा भी काफी बार आप देखेंगे कि वो भी ऊपर जाएगा, या अगर एक स्टॉक नीचे आ रहा है तो वो भी दूसरा स्टॉक भी नीचे आएगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक का। अब आप देखेंगे कि जब भी एचडीएफसी ऊपर जाता है तो आप काफी बार देखेंगे कि एचडीएफसी बैंक भी ऊपर जा रहा होता है, मतलब वो दोनों ही स्टॉक साथ में चलते हैं। या फिर आप एक और एग्जांपल देख सकते हैं, आप कोई भी दो स्टॉक्स को उठा सकते हैं जो सेम सेक्टर के होते हैं, उनमें भी आप काफी बार देखेंगे कि जो स्टॉक हैं वो सेम डायरेक्शन में चलता है। तो हम लोग इसको यूज करके कैसे ट्रेड करने वाले हम बात करेंगे। हम लोग को जब एक स्टॉक का पेयर मिल जाता है उसके बाद हम जब दोनों स्टॉक में काफी अंतर आ जाता है, मतलब हो सकता है कभी बीच में ड्यू टू मार्केट इनएफिशिएंसीज एक स्टॉक ऊपर चले जाए और एक स्टॉक नीचे आ जाए, वो परफेक्ट टाइम होता है कि हम एक एंट्री ले सकते हैं। जो भी स्टॉक ऊपर गया है उसको हम सेल कर सकते हैं और जो भी स्टॉक नीचे है उसको हम बाय कर सकते हैं, बिकॉज चांसेस ये हैं कि वो थोड़ी देर में जाकर वापस एक दूसरे से मिल जाएंगे। और जैसे ये होगा तो हमारे को ऊपर वाले स्टॉक में भी प्रॉफिट आ जाएगा और नीचे वाले में भी प्रॉफिट आ जाएगा। इन केस जो नीचे वाला स्टॉक है वो नीचे गिरते चले आता है तो ऊपर वाला स्टॉक और भी तेजी से नीचे गिरेगा। इसका मतलब जो हमारे को ऊपर वाले स्टॉक में जो प्रॉफिट है वो बहुत ज्यादा होगा। जैसे मैंने आपको बताया कि पेयर्स ट्रेडिंग में प्रॉफिट आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। और जनरली जब हम कोरिलेशन ढूंढते हैं इन स्टॉक का, तो ऑब्वियसली आज हम कोरिलेशन की आपको फॉर्मूला नहीं बता पाएंगे, वो काफी मैथमेटिकल है, बट जनरली कोरिलेशन का मतलब होता है कि एक स्टॉक और दूसरे स्टॉक में कितना ज्यादा समानता है। आप देखेंगे कि अगर आप इसमें फॉर्मूला लगाएंगे कोरिलेशन का तो कम से कम 0.8 होना चाहिए, मतलब 80% ऑफ द टाइम ये दोनों स्टॉक साथ में चलने चाहिए। एक और हमारा जो बहुत कॉमन एग्जाम्पल है जो स्टॉक पेयर में आते हैं वो है निफ्टी बैंक निफ्टी का। आपने जब ट्रेड कर रहे होंगे आपने देखा होगा कि जब निफ्टी ऊपर जाता है तो मोटा मोटी बैंक निफ्टी भी ऊपर चले ही जाता है, और अगर नीचे निफ्टी नीचे गिरता है तो बैंक निफ्टी भी नीचे गिर जाता है। मतलब हम पेयर ट्रेडिंग निफ्टी बैंक निफ्टी में भी कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगा डेली टाइम फ्रेम पे बिटवीन एचडीएफसी एंड एचडीएफसी बैंक का, कि हम कब एंट्री ले सकते हैं, हमारी कब एग्जिट होगी और क्या हमारा प्रॉफिट आएगा। और उसके बाद मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखाऊंगा इंट्राडे स्ट्रैटेजी के भी, जहां पर मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का यूज करने वाला हूं, और एंड में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम ऑप्शंस में बाइंग करके भी ये स्ट्रैटेजी कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी दिखाने वाला हूं। दोनों ही मैंने चार्ट खोल रहा हूं मैं डेली टाइम फ्रेम पे, और यहां पर आप एक चीज नोटिस करेंगे कि जब भी एचडीएफसी बैंक जिस डायरेक्शन में चलता है काफी बार एचडीएफसी भी उसी डायरेक्शन में चलता है। अगर हम यहाँ एग्जांपल देखें, करीब मार्च और अप्रैल में ऐसा कुछ पैटर्न बनाया था एचडीएफसी बैंक ने, मतलब नीचे से काफी तेजी से ऊपर गया था उसके बाद नीचे गिर गया था। और अगर आप एचडीएफसी को भी देखें तो सिमिलर पैटर्न एकदम बना था। उसके बाद भी अगर आप देखें कि एचडीएफसी जो हायर हाई हायर लो बना रहा था, सिमिलर पैटर्न आप एचडीएफसी बैंक में भी देखेंगे। तो हम देख सकते हैं काफी क्लियरली कि एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक को रिलेटेड स्टॉक्स हैं, मतलब एक अगर ऊपर जाता है तो दूसरा भी ऊपर जाता है। और इन तरह के स्टॉक्स में बहुत अच्छी हमें चांसेस मिल सकते हैं कि हम पेयर्स ट्रेडिंग कर पाए। अब हमें देखना है कि हम पेयर्स ट्रेडिंग कब इनिशिएट करेंगे, तो उसके लिए मैं आपको ट्रेडिंग व्यू पे ले जा रहा हूं। यहाँ पर ऑलरेडी मैंने एचडीएफसी को लगाया हुआ है ऑन अ डेली टाइम फ्रेम, और अब मैं यहाँ पर एक प्लस का जो बटन है उसको क्लिक करने वाला हूँ। तो जैसे मैंने प्लस को क्लिक किया, मैं यहाँ पर एचडीएफसी बैंक को भी ऐड कर दूंगा। जैसे ही मैं करूंगा आप देखेंगे कि यहाँ पे दो लाइनें आ जाएंगी। जो ऊपर जो आपको कैंडल्स दिख रही हैं वो तो एचडीएफसी का है, और नीचे जो आपको लाइन ग्राफ दिख रहा है वो एचडीएफसी बैंक का है। अब यहां पर हमें इंपॉर्टेंट है देखना कि हमें एंट्री कब लेनी है। जैसे मैंने बताया कि हम एंट्री तब लेंगे जब एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक उल्टा चल रहे होंगे, मतलब अगर एचडीएफसी ऊपर जा रहा है और एचडीएफसी बैंक नीचे आ रहा है, दैट इज द परफेक्ट टाइम टू टेक द एंट्री। मैं आपको यहां पर एक एग्जांपल दिखाता हूं। अगर आप इस पॉइंट पर देखें, अगर आप इस दिन देखें जो कि करीब आई थिंक 1 दिसंबर को, उस दिन जो
HDFC है, जो कैंडल्स हैं वो हायर हाई हायर लो बना रही थी, वो क्लियरली ऊपर की तरफ जा रही थी। बट अगर आप उसी समय HDFC बैंक को देखें तो वो लोअर हाई लोअर लोज बना रहे थे। मतलब यहां पर एक डाइवर्जेंस भी आप कह सकते हैं, डाइवर्जेंस आ गया था। बट एज पर पेयर ट्रेडिंग बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आ गई थी, जहां पर हम HDFC और HDFC बैंक को देख रहे हैं कि वो उल्टा जा रहे हैं, एक दूसरे से ऑपोजिट जा रहे हैं। और यहां पर हम दो ट्रेड साथ में लेंगे। हमारा पहला ट्रेड होगा, हम HDFC को हम सेल करेंगे क्योंकि ये ऊपर जा रहा है, तो हम इसको सेल करेंगे। और जो HDFC बैंक है उसको हम बाय करेंगे। अगेन उसका रीजन ये है कि चांसेस ये हैं कि ये दोनों ही स्टॉक आकर बीच में मिल जाएंगे, मतलब आगे जाकर HDFC नीचे गिरेगा और HDFC बैंक ऊपर जाएगा। तो इसलिए हमें क्या करना है कि हमें HDFC को सेल करना है और HDFC बैंक को बाय करना है। तो आइए मैं इसकी आपको एक्सेल में दिखाता हूं कैसे करेंगे। हमने यहां पर अपने दो स्टॉक लिख लिए हैं, HDFC और HDFC बैंक। अब हम यहां पर अपने बाइंग और सेलिंग प्राइसेस भी लिख लेते हैं। हमने बोला जो हम एंट्री ले रहे हैं वो हम ऐसे ले रहे हैं कि हम HDFC में तो हम सेलिंग कर रहे हैं ऑन 1 दिसंबर, और सिमिलरली हम HDFC बैंक में बाइंग कर रहे हैं। तो आइए इनके प्राइस देख लेते हैं। 1 दिसंबर के प्राइस देखते हैं, HDFC के पहले प्राइस देखेंगे। तो 1 दिसंबर का जो प्राइस है HDFC का वो है 2700.95, मतलब 2701 मान सकते हैं। तो आइए लिख लेते हैं 2701, और ये हमने सेल करा है। एंड जो HDFC बैंक है उसका जो प्राइस है एक दिसंबर को वो है 1619.5, 1619.5, तो 1619 मान लेते हैं। तो आइए यहां पर हमने दोनों अपनी एंट्रीज लिख ली हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने एक स्टॉक को सेल किया और दूसरे स्टॉक को बाय किया है, इसको हमने पेयर ट्रेडिंग करा है। अब यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है देखना है कि हमारी क्वांटिटी कितनी होने वाली है, उसका भी एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। हम यहां पर क्वांटिटी फाइंड करने के लिए जो हमारा एंट्री है 2701 डिवाइड बाय 1619 कर सकते हैं, जो कि आप देखेंगे करीब 1.6 आ रहा है, करीब 1.6 आ रहा है। तो अगर हम इसको न्यूमेरिकल टर्म्स में देखना चाहे तो ये 3/2 हो सकता है, 3/2 हो सकता है, क्योंकि 3/2 भी करीब 1.5 आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि जो हमारा HDFC है उसकी जो क्वांटिटी होगी वो हमारी 2 क्वांटिटी होगी, और जो HDFC बैंक है उसकी क्वांटिटी हमारी 3 क्वांटिटी होंगी। अगेन मैं आपको दिखाता हूं मैंने कैसे फाइंड किया है। अगर मैं क्वांटिटी को भी 3/2 करता हूं तो आप देखेंगे ये भी ऑलमोस्ट 1.6 और 1.5 काफी क्लोज आ रहा है। इसलिए मैंने HDFC क्वांटिटी 2 बाय करी है, सॉरी HDFC क्वांटिटी 2 सेल करी है, और HDFC बैंक की मैंने 3 क्वांटिटी को सेल बाय किया है। अब हम देखते हैं कि हमारी एग्जिट के समय क्या प्रॉफिट आएगा। जैसे कि हमें उम्मीद थी कि HDFC बैंक बहुत तेजी से ऊपर जाएगा, तो आप देख सकते हैं अगर हम करीब 14 दिसंबर का डेट देखें जो करीब 2 हफ्ते के बाद है, तो जो क्लोजिंग प्राइस आया है HDFC बैंक में वो आया है 1662 का। तो हमारी जो HDFC बैंक की क्लोजिंग है वो 1662 है। आइए ऐड कर लेते हैं। तो हमने जो सेलिंग करी है वो हमने 1662 पे HDFC को सेल कर दिया, और अब HDFC को बाय हम करेंगे। तो मैं डेट भी डाल देता हूं। हमारी एंट्री आई थी 1 दिसंबर को और हम एग्जिट ले रहे हैं 14 दिसंबर को। तो हम सिमिलरली HDFC को भी हम उसी दिन एग्जिट ले लेंगे। तो आइए HDFC का भी चार्ट देखते हैं 14 को क्या प्राइस आ रहा है, और 14 को इसका प्राइस है 2729 का। 14 को इसका प्राइस है 2729 का। तो आइए ये भी लिख लेते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारा क्या प्रॉफिट और क्या लॉस रहा। जो हमारा टोटल प्रॉफिट रहा है वो है सेलिंग प्राइस माइनस बाइंग प्राइस मल्टीप्लाइड बाय द क्वांटिटी। तो यहां पर हमारे को 56 पॉइंट्स का लॉस हुआ है। और अब हम HDFC बैंक में देखते हैं क्या प्रॉफिट आया है। सेम फॉर्मूला, सेलिंग प्राइस माइनस बाइंग प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 3। तो यहां पर हमें 129 पॉइंट्स का प्रॉफिट आया है। अगर हम इन दोनों को सम कर लें तो जो हमारा टोटल प्रॉफिट आया है वो 73 पॉइंट्स आया है। और ये आप देख सकते हैं केवल 14 दिनों में, केवल 2 हफ्ते में आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिल गया है। अगर हम यहाँ पर टोटल इन्वेस्टमेंट की भी बात करते हैं, जो हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट आने वाला है वो भी आपका बहुत अच्छा आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पर, क्योंकि हम यहाँ पर फ्यूचर्स में ट्रेड करना पड़ेगा, प्लीज़ नोट, बिकॉज हमें HDFC को शॉर्ट सेल करना है।
तो आप जब फ्यूचर्स में ट्रेड करेंगे तो आपकी क्वांटिटी भी फ्यूचर्स में आएगी, तो आपको वहाँ पे लॉट साइज भी देखना पड़ेगा, बट आप देखेंगे कि आपका रिटर्न बहुत अच्छा आ जाएगा अगर आप इस तरह की स्ट्रैटेजी करते हैं। एंड स्पेशली ये इसलिए अच्छी है क्योंकि यहाँ पर लॉस होने के चांसेस बहुत कम है, बिकॉज चांसेस यही कि दोनों के दोनों वापस अपने डायरेक्शन एक बनाएंगे, दोनों एक तरफ मूव करेंगे और हमें एक अच्छा प्रॉफिट दे जाएंगे। अब मैं यही सेम कॉन्सेप्ट मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में भी लगाने वाला हूँ, और ये मैं स्ट्रैटेजी इंट्राडे के हिसाब से करता हूँ। मतलब मैं ड्यूरिंग द डे ही ये ट्रेड ले लूँगा, ऑपोजिट ट्रेड लूँगा और फिर 3:30 बजे या 3:15 बजे एग्जिट भी ले लूँगा। तो अगेन सेम आइडिया करने वाला हूँ। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी निफ्टी का चार्ट दिखा रहा हूँ आपको। अब मैं यहाँ पर प्लस दबाकर बैंक निफ्टी को ऐड कर रहा हूँ, एंड जैसे ही एज यूजुअल जैसे हमने पिछली बार देखा था, जैसे ही मैंने बैंक निफ्टी को ऐड किया, आप देखेंगे कि ये जो ऑरेंज लाइन है ये बैंक निफ्टी की लाइन आ गई है और नीचे हमारा चार्ट चल रहा है। अब हमें सेम चीज़ देखनी है कि काफ़ी बार मोस्ट ऑफ द टाइम तो आप देखेंगे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी सेम डायरेक्शन में जा रहा है, बट बीच में आपको दिखेगा कि एक जगह फिर से डाइवर्जेंस आ रही है, मतलब स्टॉक ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। हम देखते हैं इंडेक्स कब ऐसा हो रहा है, और यहाँ पर एक मुझे बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिख रहा है। अगर आप देखें यहाँ पर बैंक निफ्टी बहुत तेजी से ऊपर गया है, बैंक निफ्टी बहुत तेजी से ऊपर गया है, बट उसी समय निफ्टी नीचे गिर रहा है, उसी समय निफ्टी नीचे गिर रहा है। तो हम यहाँ पर मॉर्निंग में करीब 9:20 पर ही एक अच्छी एंट्री ले सकते हैं। तो आइए देखते हैं हमारी एंट्री क्या है। ये हमारी 3 फरवरी की एंट्री है, करीब 9:20 की हमारी सेकंड कैंडल पे हम एंट्री ले रहे हैं। तो लेट अस राइट इट डाउन। तो इस बार हम इंडेक्स पे हम काम कर रहे हैं, निफ्टी और बैंक निफ्टी पे। हमने जो एंट्री ली है वो हमने 3 फरवरी को 9:20 पे हमने एंट्री ली है, एंड हम निफ्टी को यहाँ पर बाय करने वाले हैं क्योंकि निफ्टी नीचे आ रहा तो ये रिवर्स करके ऊपर आएगा, तो निफ्टी को बाय करने वाले हैं और बैंक निफ्टी को सेल करने वाले हैं। तो ये हमारा बाइंग होगा, ये हमारा सेलिंग में होगा। लेट अस अगेन डू द सेम एनालिसिस। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि 3 फरवरी को प्राइसेस क्या थे। पहले हम निफ्टी के चार्ट देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने अगेन आपको 5 मिनट्स का ही चार्ट दिखा रहा हूँ डायरेक्टली। तो 3 फरवरी को अगर हम देखें तो हमारा जो प्राइस आ रहा है वो करीब आ रहा है 17672 का, 17672 का। हम यहाँ पर निफ्टी को बाय कर रहे हैं, हम यहाँ पर निफ्टी को बाय कर रहे हैं 17672 पे। एंड इसी समय अब हम बैंक निफ्टी को भी देखेंगे। तो अगेन 3 फरवरी को हम यहां पर अब बैंक निफ्टी को सेल करने वाले हैं, और यहां पर आप देखेंगे जो प्राइस आ रहा है बैंक निफ्टी का वो आ रहा है 41189, सो हम 4190 मान सकते हैं। सिमिलरली हम लेट्स फाइंड आउट द क्वांटिटी हमारी कितनी होनी चाहिए। हमने जो अभी सेम आइडिया लगा था वही लगाने वाले हैं, दिस डिवाइड बाय दिस। तो आप देखेंगे करीब 2.3 आ रहा है, करीब 2.3 आ रहा है। तो आप 2:1 मान सकते हैं, 2:1 मान सकते हैं। तो लेट्स से अगर हमारी इसकी क्वांटिटी हम, या फिर हम इसको 5:2 भी मान सकते हैं। लेट्स टेक इट एज 5:2, क्योंकि 5/2 जो हमारी क्वांटिटी है वो ऑलमोस्ट 2.5 हो जाएगी। तो हम यहाँ पर निफ्टी की क्वांटिटी हम रखेंगे 5 और बैंक निफ्टी की हम क्वांटिटी रखेंगे 2। तो अगेन इफ यू सी दिस क्वांटिटी जो हमारा आ रहा है 5/2 वो ऑलमोस्ट 2.3 के आसपास है। तो हमने अब यहाँ निकाल लिया। अब हमें देखना है कि हमारा एग्जिट किस टाइम पे परफेक्ट आ रही है। अब आप देखेंगे निफ्टी बहुत तेजी से ऊपर गया है और उस समय बैंक निफ्टी भी ऊपर गया था। अगर आप देखें यहाँ पर निफ्टी तेजी से ऊपर गया था, जो जिसको हमने निफ्टी को बाय किया था, बट यहां पर जो बैंक निफ्टी ऊपर गया वो उतनी तेजी से नहीं जाएगा। उसका रीजन ये है कि उसने डाइवर्जेंस दिखा दी थी ऑलरेडी, एंड इसलिए इसकी जो मूवमेंट अपसाइड होगी हो सकता है उतनी फास्ट ना हो। तो आइए देखते हैं कि क्या प्रॉफिट या लॉस आएगा इसमें। जो हम एग्जिट लेंगे हम इस कैंडल पे ले लेते हैं, करीब 3:15 बजे की हमारी एग्जिट ले लेते हैं, जो एंड ऑफ द डे एग्जिट मानी जाती है। 3 बजे की एग्जिट ले लेते हैं। तो हमारी जो एग्जिट आ रही है निफ्टी में वो आ रही है 17861 की, एंड सिमिलरली हम बैंक निफ्टी की भी एग्जिट देखेंगे 3 बजे की, जो कि हमारी आ रही है करीब यहां पर 41515 की, 41515 की। तो हमने अपनी दोनों एग्जिट देख ली हैं। लेट अस ट्राई टू सी कि हमारा क्या पीएनएल आया है। अगेन हम सेम फॉर्मूला लगाने वाले हैं, सेलिंग प्राइस माइनस बाइंग प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 5 क्वांटिटी, एंड यहाँ पे -650। तो अगर हम अगेन देखें तो जो हमारा टोटल प्रॉफिट आया वो 295 पॉइंट्स का आया है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि लॉट्स के अगर हम बेसिस पर ट्रेड करना चाहते हैं तो हम लॉट्स कैसे देख सकते हैं कि यहाँ पर हम जो टोटल क्वांटिटी है हमारी वो 5:2 के लॉट्स रेशियो में होनी चाहिए, क्योंकि जो लॉट साइज करंटली चल रहा है निफ्टी बैंक निफ्टी का वो 50 और 25 चल रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं कि हम यहाँ पर 50 क्वांटिटी अगर ट्रेड करते भी हैं तो हमें यहाँ पर 25 क्वांटिटी ट्रेड करनी पड़ेगी अगर हम इसको
2:1 देखते हैं, बट हमारा 2:1 का ये रेशियो एकदम परफेक्ट नहीं बैठ रहा, तो हम इसकी थोड़ी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। हम यहाँ पर 250 क्वांटिटी ट्रेड कर सकते हैं, और यहाँ पर अगर हम यहाँ पर करीब 100 क्वांटिटी ट्रेड करते हैं तो आप देखेंगे एग्जैक्टली आपका फिर से क्वांटिटी 2:5 आ जाएगा। लेट मी शो यू अगेन, 250 क्वांटिटी डिवाइड बाय 100, तो ये सेम आ रहा है। मतलब हम यहाँ पर जो लॉट्स ट्रेड कर रहे हैं 5 लॉट, और यहाँ पे 4 लॉट ट्रेड कर रहे हैं, बिकॉज जो निफ्टी का लॉट साइज है वो 50 का है, और जो बैंक निफ्टी का लॉट साइज है वो 25 का है। तो जो हमारी टोटल क्वांटिटी बैठ रही है वो 5 × 50 250, और यहाँ पे 100 बैठ रही है। तो अगर हम इसके बेसिस पर यहाँ प्रॉफिट निकालने की कोशिश करते हैं तो आइए देखते हैं क्या प्रॉफिट आता है हमारा। तो हमारा इस स्ट्रैटेजी में जो टोटल प्रॉफिट आया है वो 14,750 रुपीज का है। रुपीज 14,750 का हमारा प्रॉफिट आया है। अब देखते हैं कि ये प्रॉफिट का हमारे को मार्जिन कितना लगता। अगर हम इसको डायरेक्टली फ्यूचर्स पे ट्रेड कर रहे हैं तो जो टोटल हमारा मार्जिन लगने वाला है वो हमारे को करीब 9 लॉट्स के हिसाब से लगने वाला है। तो जो टोटल मार्जिन है वो करीब 9 लाख रुपीस का हो जाएगा आपका। तो क्योंकि 1 लाख में आप 1 लॉट कर पाएंगे, जबकि यहाँ पे आपको काफ़ी मार्जिन बेनिफिट भी मिल पाएगा, बट हाँ अभी मैक्सिमम ले लें तो हमारा 9 लाख का हमारा एक तरह का मार्जिन है। तो जो हमारा प्रॉफिट तब भी आ रहा है वो हमारा आ रहा है 14,000 डिवाइड बाई 9 लाख, करीब 1.6%, ऑलमोस्ट 2% का हमें प्रॉफिट आया ऑन अ सिंगल डे। और ये हमें फ्यूचर्स में आया है प्रॉफिट, बहुत बड़ा प्रॉफिट होता है 14,000 रुपये का। और जैसे मैंने बताया कि क्योंकि जो पेयर ट्रेडिंग है काफ़ी सेफ स्ट्रैटेजी है, यहाँ पर चांसेस ये रहते हैं कि आपको प्रॉफिट आ जाए। आप कभी भी कोई स्ट्रैटेजी कर रहे हैं तो यहाँ पर भी हमारे पास स्टॉप लॉस जरूर होना चाहिए। मतलब इन केस अगर निफ्टी ऊपर चलता चले और बैंक निफ्टी नीचे गिरता चले आए तो हमारे पास मैक्सिमम लॉस का भी एक क्राइटेरिया होना चाहिए कि अगर हमारा फॉर एग्जाम्पल आधे % का लॉस हो जाता है तो हम दोनों ही ट्रेड से एग्जिट भी कर जाएंगे। तो हमने ये तो देख लिया कि अगर हम फ्यूचर्स में ट्रेड करें तो हमारे को कैसे प्रॉफिट आएगा, बट मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको यहाँ पे ऑप्शंस की स्ट्रैटेजी भी बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर हम ऑप्शंस कैसे लगाने वाले हैं। अगर हम निफ्टी को जैसे बाय कर रहे थे तो इस केस में हम निफ्टी का एट द मनी कॉल्स को बाय कर सकते थे, एंड सिमिलरली अगर हम बैंक निफ्टी के को सेल कर रहे थे तो हम बैंक निफ्टी के एट द मनी पुट्स को भी बाय कर सकते थे। मतलब हमने यहाँ पर दोनों ही कॉल्स और पुट्स को बाय कर लिया है। जो हमारी क्वांटिटी रहेगी वो सिमिलर रहेगी, जैसे हमने पहले कैलकुलेट करा था, जो हमारी लॉट्स होंगे वो सेम लॉट्स में बाय करेंगे। बट जैसे हम ये करते हैं जो हमारा टोटल मार्जिन है बहुत ही कम रह जाता है। हो सकता है आपकी जो टोटल मार्जिन है वो 1 लाख रुपए से भी कम रह जाए, और उसके बाद आप देख सकते हैं कि आपका प्रॉफिट के जो चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो सेम स्ट्रैटेजी को अगर आप फ्यूचर्स के बदले ऑप्शन में भी करना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छा तरीका हो सकता है जिससे आप ट्रेडिंग कर पाएंगे। तो आई एम प्रीटी श्योर कि आपको आज की पेयर ट्रेडिंग की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। हमने देखा कि कैसे आप पेयर ट्रेडिंग करके स्टॉक्स में भी ट्रेड कर सकते हैं, और हम इंट्राडे में भी निफ्टी बैंक निफ्टी में भी सेम ही कॉन्सेप्ट लगाकर ट्रेड कर सकते हैं। और हमने एंड में ये भी देखा कि ऑप्शन बाइंग से हम कैसा पैसा कमा सकते हैं यूजिंग पेयर ट्रेडिंग। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में हमें लिखें, और एज यूजुअल मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। एंड जाने से पहले भूलिएगा मत कि हमने ट्रेडिंग विद गुरु का इंस्टाग्राम पेज भी खोल लिया है, उसके हैंडल की डिटेल भी आपको नीचे मिल जाएंगी। तो मैं मिलता हूं आपको अगली बार। थैंक यू। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.